हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे सुपर आईटी यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं प्राइमरी मेमोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है? Secondary memory is also known as auxiliary memory and it is used to store data and programs permanently and temporarily. In this memory, data and programs are retained when the power turn off. Okay? इसका काम यह है कि आप जो भी डाटा या प्रोग्राम इसमें रखते हैं यह हमेशा के लिए स्टोर करके रख लेता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर या प्रोग्राम को बंद कर दिया तो भी कोई बात नहीं, बाद में आप उसे रीड कर सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। यह जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है, इट इज़ नॉन वोलाटाइल। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD। इसके साथ एक पेन ड्राइव भी है, पेन ड्राइव भी होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम समझ लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। सबसे पहला मैग्नेटिक डिस्क होता क्या है? It offers high store capacity, reliability and the capacity to direct access store data। इसका मतलब मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी देता है। इसके पास इतना पावर होता है कि यह डाटा को डायरेक्ट ओपन कर सकता है, चाहे वो डाटा कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, जिसे हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क क्या होता है? इट इज़ अ डिस्क स्टोर डिवाइस दैट ऑफर्स वेरी लार्ज स्टोर कैपेसिटी इन द टीवी। हार्ड डिस्क ड्राइव यह जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी प्रदान करता है, वो भी टीवी के रेंज में। इसके बाद हम समझते हैं SSD जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। The main advantage of SSD over HDD is fast access time, less power consumption and many more। इसका मतलब यह जो होता है HDD के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। किसके मुकाबले? HDD के मुकाबले। और किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और यह काम कम पावर लेता है, कम पावर में काम करके दे देता है। इसके बाद समझते हैं फ्लॉपी डिस्क। इट इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क अनलाइक HDD। फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल बट इट हैज़ स्लोअर देन HDD एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दे मच लेस एक्सपेंसिव। इसका मतलब ये जो होता है फ्लॉपी डिस्क, पुराने ज़माने में देखो, पुराने ज़माने में इसका यूज़ होता था। यह पोर्टेबल होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। यह HDD के मुकाबले स्लो होता है और यह बहुत सस्ता होता है, एक्सपेंसिव भी कम होता है। उसके बाद हमारा आता है CD। CD क्या होता है? CD जो होता है मैक्सिमम स्टोर, इट स्टोर मैक्सिमम 700 MB। यह मैक्सिमम 700 तक स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमारा तो सबसे मेन पॉइंट पेन ड्राइव, जिसे हर कोई जानता होगा, बच्चा उसे जानता होता है कि पेन ड्राइव क्या होता है। जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते वो भी जानता होगा कि पेन ड्राइव क्या होता है। पेन ड्राइव इट इज़ ऑल्सो नोन एज USB फ्लश ड्राइव, यानी कि हम ये जो होता है पेन ड्राइव इसे हम USB फ्लश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर द बिटवीन द कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस। इसे USB फ्लश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है।
पेन ड्राइव का यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं तथा एक जगह से दूसरे जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।